सजाद साहब, जैसे ही आपने 370 की बात कही तो उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो बाहर जाते हुए नजर आए, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? वो उनका अपना हो स्क्रीन बुकिंग गए होंगे वहाँ बहुत बार। अब मैं देखता हूँ अभी जो ये सारी बातें जिस पर हमने ये उठाया है ये मामला, सो विल कैरी ऑन फ्रॉम, इसलिए हमने वॉकआउट किया। आज आपने सर रिसेंट में अभी देखा गया कि एलजी साहब की तरफ से टर्मिनेशन भी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की हुई है, आपने इसकी आवाज उठाई और स्पीकर साहब ने इसका जो है कुछ और ही जवाब दिया, तो क्या कहेंगे? अब ये इसको एंड किया जाए कलेक्टिव फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को, जो रिसेंट सिविलियन किलिंग्स हुई थी, और टोटल 7 पॉइंट्स थे, 2 इन्हें लिस्ट किए हैं, 5 नहीं लिस्ट किए हैं, तो इसलिए हमने वॉकआउट किया दैट इफ वी कैन नॉट स्पीक ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली, व्हेयर डू यू एक्सपेक्ट अस टू स्पीक? तो मैंने एक लेटर भी लिखी है ऑनरेबल स्पीकर साहब को, तो वो भी मैंने दे दी वहाँ, और वो मैं इंशाल्लाह अभी प्रेस को भी रिलीज करेंगे हम। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिवन के 87 में भी डिनाइल ऑफ डेमोक्रेसी, देन वी हैव सीन अ लॉट ऑफ वायलेंस। सो अगर आप यहाँ नहीं बोलने देंगे तो फिर कहाँ बोलने देंगे? सर रिसेंट में अभी देखा गया कि एलजी साहब की तरफ से टर्मिनेशन भी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की हुई है, आपने इसकी आवाज उठाई और स्पीकर साहब ने इसका जो है कुछ और ही जवाब दिया, तो क्या कहेंगे? अब देखता हूँ अभी जो ये सारी बातें जिस पर हमने ये उठाया है ये मामला, सो विल कैरी ऑन फ्रॉम, इसलिए हमने वॉकआउट किया। आज आपने वेरिफिकेशन का भी मसला उठाया है। आप मेरी बात सुनिए, मैंने मसले नहीं उठाए, मैंने अमेंडमेंट्स की थी जी, जो कि मैंने अमेंडमेंट्स पेश की थी कि भाई ये जो गवर्नर साहब का स्पीच है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, इसमें ये ऐड कर दीजिए। तो इन्होंने जो है 7 मैंने भेजी थी अमेंडमेंट्स, 2 ऐड की हैं, 5 को रिजेक्ट कर दिया है, उन्हें लिस्ट करने से मना कर दिया है, डिसअलाउ किया है, तो उस पर हमारी बात हुई और हमने जो है इसलिए। सजाद साहब, जैसे ही आपने 370 की बात कही तो उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो बाहर जाते हुए नजर आए, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? वो उनका अपना हो स्क्रीन बुकिंग गए होंगे वहाँ बहुत बार। तो ये साफ तौर के ऊपर आप देख सकते हैं कि सजाद गनी लोन साहब का जो है वो क्या कहना है, और उनसे भी जो है वो बातचीत जो है वो एक बार फिर करेंगे। मैंने आप मेरी बात सुनिए, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो एड्रेस है उसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स मूव की थी, कल मैंने वो सबमिट की थी ऑनरेबल स्पीकर साहब के पास, 7 अमेंडमेंट्स, उसमें 2 ने अलाउ की, 5 अलाउ नहीं की। इस बात पर हमने वॉकआउट किया। उसमें हमने रेस्टोरेशन ऑफ 370 एक रखा था, रिपील ऑफ PSA रखा था, फिर सिविलियन किलिंग्स का रखा था, पुलिस वेरिफिकेशंस का रखा था, और ये बोला था कि 1987 की रिगिंग में प्रो किया जाए। तो इसमें प्रोसीजर ये होता है दैट वो रख सकते थे स्पीकर साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्हें डिसअलाउ किया, तो उनके साथ हमारी बहस भी हुई। बट आई एम नॉट कन्विंस्ड, आई बिलीव दैट दे आर ट्राइंग टू मजल अस, कि इलेक्शन से पहले तो ये यही बातें करते थे और इलेक्शन के बाद ये कोई बात सुनना ही नहीं चाहते, इन्हें टोटली बैन लगा दी है। सो दैट्स व्हाई आई वॉक। साफ तौर के ऊपर सजाद गनी लोन साहब का क्या कहना है वो भी आपको बताया। तो जैसे ही 370 की बातचीत होना शुरू हुई तो उस समय सदन के अंदर से सीएम उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो बाहर जाते हुए नजर आए, जिसके अंदर पहले इलेक्शन से पहले की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा था कि 370 का मुद्दा जो है वो असेंबली के अंदर उठाया जाएगा और इसके ऊपर बातचीत होगी। लेकिन जैसे ही आज 370 का इशू उठाया गया तो उस समय उमर अब्दुल्ला साहब बाहर जाते हुए नजर आए, और उसके ऊपर क्या कहा और 87 की रिगिंग के ऊपर जो है सजाद गनी लोन साहब ने क्या कहा वो आप सबने सुना और समझा भी। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इसी तरह से बने द न्यूज़ नाउ के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।